सो वेलकम बैक दोस्तों अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। फाइंडर। दोस्तों आज का जो वीडियो है जिसका जो टाइटल है वो मैं पढ़ने चाहूंगा। भारत पहुंचते ही बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कर दिया है बेनकाब। अभी हम उसको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अभी बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन जो मैम है वहाँ पे अभी मेन लीडर यही है बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान की हालात के लिए मतलब लड़ रही है और उसकी आज़ादी के लिए वो लड़ रही है। और वो इंडिया आई हुई है बलूचिस्तान को सपोर्ट मोदी जी से, मतलब मोदी जी से सपोर्ट लेने के लिए। हाँ, उसको सपोर्ट चाहिए इसलिए। तो वीडियो को दोस्तों हम पूरा देखते हैं। उसके पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लास्ट तक लाइक और शेयर जरूर करना और वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। फाइनली कमेंट हमारी इस वीडियो के बाद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा गलत तरीके से कब्जाया गया एक आजाद मुल्क बलूचिस्तान, उसी बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री प्रोफेसर नाइला कादरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, नाइला कादरी जी आज ओ न्यूज़ हिंदी पर हमारे साथ जुड़ेंगी, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ेंगी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी लड़ाई 74 वर्षों से 75 वर्षों से चल रही है लगातार, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की फौज से। इस पूरे मामले पर एक बार प्रकाश डालिए, आखिर पाकिस्तान किस तरीके से बलूचिस्तान के लिए एक सरदर्द बना हुआ है? पाकिस्तान देखिए, फौजी हमला, आर्मी इन्वेजन के ज़रिए उसने बलूचिस्तान का जो इंडिपेंडेंट सोवरेन मुल्क था, आज़ाद मुल्क था 700 साल से, उस मुल्क पर कब्ज़ा किया। और उसके बाद हमारी जो लीडरशिप है या जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका टारगेट किलिंग और हमारे यूथ का टारगेट किलिंग और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको लूटमार, चोरी और फिर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको लाकर इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश, ये सब चलना के साथ जो सबसे इस वक्त हालत है वो जेनोसाइड की है। जेनोसाइड में बलूच होना क्राइम है। अगर वो बलूच है तो इसका मतलब वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इसलिए पाकिस्तान को ये राइट है लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू अबडक्ट, लाइसेंस टू रेप, लाइसेंस टू डू ऑर्गन हार्वेस्टिंग। तो वो बलूचों के जो यूथ को जो उठा के ले जा रहे हैं तो उनके दिल, आँखें, जिगर, गुर्दे ये निकाल कर बेच रहे हैं। तो ये जो हालत पाकिस्तान ने बनाई है बलूचिस्तान की, वो दुनिया के किसी कानून में, किसी धर्म में और किसी मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। और होना तो ये चाहिए था कि दुनिया इस पर आवाज़ उठाती। 74 साल हमें जलने, मरने, कटने के लिए छोड़ने के बजाय तभी से हमारे लिए खड़े होते। पर 74 साल गुजरने के बावजूद अब तक दुनिया को के हम दरवाजे खटखटा रहे हैं कि जागो। अब आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने भी इंदिरा गांधी जी के समय में, नरेंद्र मोदी जी के समय में भी कई बार आवाज़ उठाई पर कोई पुख्ता एक्शन नहीं लिया गया। अब आप लोग भारत की जनता से मदद मांग रहे हैं, आखिर जनता कैसे मदद करेगी आपकी? बदतमीजी लगेगी, बेअदबी लगेगी। अगर भारत की जनता सारे मिलके एक बार थूक दें पाकिस्तान पे तो डूब जाएगा। तो भारत के लिए पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री है उसको ख़त्म करना बहुत हो गया 5 दिन का प्रोजेक्ट। अगर भारत की जो लीडरशिप है उसकी ये विल हो, ये उनका डिसीजन हो। इसमें कुछ जो बहुत हमारे गुरु हैं, हिंदू गुरु हैं, उनका कहना है कि जब तक ये यहाँ से आपका कैपिटल नहीं हिलेगा, क्योंकि दिल्ली में बैठ के ऐसे बोल्ड फैसले आज तक हुए नहीं हिस्ट्री में, और बोल्ड फैसले करने के लिए आपको पाटलिपुत्र या कुछ ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा, कुछ हिस्ट्री ऐसी है। तो शायद उससे कोई फ़र्क पड़े कि सिर्फ कह देने से तो कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए विल की ज़रूरत है। बांग्लादेश की जो आप बात करते हो उसकी एक अपनी कहानी है जो जिसमें भारत की जो सेना है वो बहुत प्रोफेशनल है और बहुत स्किल्ड है। और उसमें जो है उसके सामने तो पाकिस्तान की सेना खड़ी नहीं हुई। पाकिस्तान की तो सेना को जंग लड़ने नहीं आती। आप सिविल पॉपुलेशंस पे छोड़ दें उन्हें,
जो नहत्ते हैं, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, वो वहाँ जाएंगे, अत्याचार करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, बलात्कार करेंगे, लूटेंगे। पर जब किसी सेना के सामने पाकिस्तान की सेना आती है तो फ़ौरन हथियार फेंकते हैं, फ़ौरन भागते हैं। यानी भारतीय सेना का आपने देख लिया कि इन्होंने 3 जंगें लड़ने की कोशिश की, हारे। बलोच सेना के सामने ये आज तक नहीं टिक सके। बलोच सेना इनसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली स्किल्ड है और बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि भारत की जनता क्या करे, भारत की जनता इस बात पर स्टैंड ले कि ये जो आतंक का अड्डा है पाकिस्तान, इससे भारत को जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, जो यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं, जो यहाँ पे आर्म्स आ रहे हैं, असलहा आ रहा है, जो यहाँ पे नफ़रतें फैलाई जा रही हैं लोगों को, वो जो उनका हिंदू हेटेड का जो उनका माइंडसेट है, वो उसको यहाँ फैलाते हैं। नहीं तो हिंदुस्तान के लोगों को एक दूसरे से प्यार से रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ इस तरह की साजिशें होती हैं, ऐसी कोशिशें होती हैं, तो वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है। भारत इस वक्त वर्ल्ड पावर है। वर्ल्ड पावर होने के लिए अगर भारत के जो रिसोर्सेज हैं वो और भारत के लोगों पे खर्च हों बजाय सेना पर, बजाय डिफेंस पर, और तो इसका भारत को फ़ायदा है। और इस तरह से ये कि भारत की जनता अपनी सरकार को बलोच के साथ जोड़े, अपनी सरकार से पूछे कि तुम हमसे वोट लेते हो तो बलूचिस्तान के लिए क्या करोगे, और सिर्फ कह रहे हो या करोगे भी। बिल्कुल। अच्छा, हमने मैम लगातार सोशल मीडिया पर कई वीडियोस कई सालों से ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर जो पाकिस्तान आर्मी है वो आतंकियों की तरह बलूचों पर टूट पड़ती है, गलत व्यवहार किया जाता है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा जाता। जो ये एट्रोसिटीज पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूँ, आखिर किस हद तक ये लोग गिरे हैं? इस हद तक गिरे हैं कि जिसका कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, इस हद तक गिरे हैं। ये आते हैं, जो घरों में लोग सो रहे हैं ये आग लगा देंगे, जिंदा जले हैं लोग घरों के अंदर, खेतों खलिहानों में, बागों को आग लगा देते हैं। हमारे खजूर के बाग हैं, सेब के बाग हैं, सब आग लगा देते हैं। पानी में जहर मिला देते हैं, उससे इंसान भी मरते हैं, उससे वाइल्ड लाइफ भी मर जाती है। फिर ये जो इनके हाथे चढ़ता है ये उठाकर ले जाते हैं, और उसके बाद जैसे कि बताया मैंने कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं। यानी हमारे जो नौजवान हैं बलोच, उनके दिल और जिगर और आंखें निकाल के ये बेच रहे हैं, और हमारी बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं। उनका जो उनके साथ इनका व्यवहार है, रेप सेल्स हैं इनके। इस कदर जो इंसानी एक सोच से आप कहते हैं कि जानवर को भूख लगे तो वो किसी पर हमला करता है। ये जो हैं चोर और डाकू हैं, और ये पाकिस्तान अपने वर्दी में डाकुओं का एक टोला है जो इसकी फ़ौज है, और ये आकर हमारे घरों में लूट मार करने आते हैं। और इस जो इन्होंने जो ये सब फैलाया हुआ है, इसको आप जेनोसाइड कह सकते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है वो यही है कि आप जब किसी को अलग कर दें और उसको लाइसेंस टू किल मिल जाए, उसको मारने का, और उस पर डिनाइल भी करें। इसकी जो मक्कारी है पाकिस्तान की वो ये है कि हमारा जेनोसाइड भी करते हैं और मीडिया को नहीं छोड़ते, कि जहाँ पर मास ग्रेव्स हैं, गढ़ों में 100 लाशें निकली हैं, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब इन पर मट्टी डाली गई ये जिंदा थे, जिनमें महिलाएं भी हैं, जिनमें बच्चे भी हैं। औरतों और बच्चों को तुमने जिंदा दबाया है, दफनाया है। और फिर इनका जो न्यूक्लियर जेनोसाइड है जो इन्होंने हमारे साथ किया है, जो न्यूक्लियर इन्होंने टेस्ट किया बलूचिस्तान में, उसके बाद 6 साल बलूचिस्तान में बारिश नहीं हुई। हम खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं लीड कर रही थी उस प्रोटेस्ट को, जो न्यूक्लियर टेस्ट का जो अनाउंस किया पाकिस्तान ने 1998 में। तो हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हाँ मत करो, तुम्हें बहुत शौक है न्यूक्लियराइज बनने का, तुम अपने मुल्क में करो, पाकिस्तान में किसी जगह करो, बलूचिस्तान में क्यों करते हो। और उसके बाद 6 साल बारिश नहीं हुई, फैमिन, ड्राउट, और 90% कैटल और वाइल्ड लाइफ मर गई, और कैंसर ऐसे फैला जैसे कोविड फैला था, अब तक फैला हुआ है कैंसर। तो जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ये कर रहे हैं।
जैसे मैम 1971 में हमने देखा था कि बांग्लादेश पे भी पाकिस्तान आर्मी इसी तरीके का कुछ व्यवहार करती थी। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बिल्कुल अलग तरीके से देखते, जैसे बलोच के साथ हो रहा है। वहाँ पर भारत ने हस्तक्षेप किया, बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। पर आज हम देखते हैं 2023 में कि बांग्लादेश और जो बांग्लादेश की तरफ से अवैध घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, वो भारत के लिए एक सरदर्द की तरह बन गए हैं। अगर बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाता है तो बलूचिस्तान के कई हिस्सों पर चीन का कब्जा है, जैसे ग्वादर पोर्ट। कहीं ऐसा ना हो कि बलूच की आज़ादी के बाद वो चीज़ें वैसे ही भारत के लिए सरदर्द बने जैसे आज बांग्लादेश बना हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई बात हो, पॉलिसी मैटर हो, उसको हर तरह से जांचने की ज़रूरत है। और जब आप लोग ये सोचते हो इंडिया फर्स्ट, तो ये आपका राइट है, आपके लिए इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें देखने की हैं। एक तो जहाँ तक घुसपैठिए का ताल्लुक है, तो बलूचिस्तान की तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो कहीं और घुसे, और बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है और इतना खुशहाल है, इतना प्रॉस्पेरस है कि हमें तो ये रोकना पड़ेगा कि बाहर से ना हो, हम क्यों जाएं कहीं। और तीसरी बात यह है कि जहाँ तक चीन का मसला है, चीन बलूचिस्तान में नहीं है। चीन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट बना के उन्हें बुलाने की कोशिश की, तो उसको जिस तरह से पाकिस्तान लेकर आया, वो चीन से आगे आगे पाकिस्तान की फ़ौज आई। चीन से पहले चीन की मशीनरी से पहले पाकिस्तान की फ़ौज ने आके लोगों के घर उजाड़े, बुलडोज़र करने शुरू किए, लोगों को मारना शुरू किया, उठाना शुरू किया। तो वो जो जिस हत्याचार के साथ ये एंटर हुए, तो वो प्रोजेक्ट एंटायर लाइफ प्रोजेक्ट बन गया बलूच के लिए, कि ये प्रोजेक्ट हमें मारने आ रहा है और ये हमारी डेमोग्राफी बदल देगा। तो उसके लिए बलूच उठ खड़ा हुआ। तो बलूचिस्तान में तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो मैम ने बताया वो सारी बातें सही है, उसमें कोई दो राय नहीं और कोई भी बात एक गलत नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान से जो मैम है आप अभी जो इंडिया आए हुए हैं, और उसके पहले भी वो दो तीन बार आ चुके हैं इंडिया में मोदी जी के पास। और जब कांग्रेस थी उस समय भी वहाँ से बलूचिस्तान से जो लीडर्स हैं वो आते रहते इंडिया हेल्प के लिए, मतलब क्योंकि इतने सारे जुल्म करती है वहाँ की जो आर्मी है। और पाकिस्तान की आर्मी, मैम ने सही बताया, वो युद्ध कर ही नहीं सकती भारत के साथ, क्योंकि वो युद्ध आवाम के साथ कर सकती है जिसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं है। खास करके औरतें हो गई, वहाँ की बच्चियां हो गई, जिसको रातों रात उठा के बलात्कार कर देना, उसके ऑर्गन को सेल करना, मतलब ऑर्गन फार्मिंग बोला ना उसने वर्ड्स, ऑर्गन फार्मिंग। और बलूचिस्तान की जो हिस्ट्री है वो इंडिया के साथ भी पहले से जुड़ी हुई इसलिए है क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उस समय अंग्रेजों यहाँ से चले गए। उस समय जब अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा था कि जैसे अभी ये सिक्किम था, भूटान था, जैसे बलूचिस्तान था और एक आई थिंक गोवा भी था उसमें, तो उसको एक टीटी के बाहर रखा गया था, उन लोगों की टीटी जो बनती है उसमें से। और उस स्टेट में अंग्रेजों इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, ऐसा रखा था। जब विभाजित हुआ तभी बलूचिस्तान पाकिस्तान को मिला नहीं था। बलूचिस्तान को अलग से कंट्री, मतलब अलग से ही स्टेट चाहिए था। और वहाँ पे उस समय कुछ 4 सिटी थे बड़े बड़े, जिसमें से मैं आपको बता दूं, कलार था एक सिटी, दूसरा खारान, दूसरा था लॉन्सबुला और मकरान। वो ये 4 सिटी थे और चारों को अलग से ही था। लेकिन कुछ समय जैसे बीतता गया वैसे वैसे जो बाकी 3 सिटीज है वो, मतलब बलूचिस्तान को ऑलरेडी आज़ादी दे दी थी, दे दी और अलग से बलूचिस्तान बन भी गया था। और उसका कुछ 16 अगस्त को आज़ादी दिन मनाते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पे। और उसके बाद जैसे 3 सिटी में बोला, तो 3 सिटी है वो पाकिस्तान में इकट्ठे हो चुके। लेकिन उस समय जो ये सिटी था कलार, तो कलार का पूरा मामला है, कलार जाने के लिए रेडी नहीं था पहले से, उसको अलग से देसी चाहिए था। बट ये जो 3 सिटी से बाकी के वो पाकिस्तान के साथ मिल गए। फिर इंडिया के जो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर, उसको एक रिक्वेस्ट भेजा गया हेल्प करने के लिए, लेकिन वो उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। और वैसे उसी समय हमारे जो इंडियन रेडियोज है उसमें न्यूज़ आ गई, और जैसे ही न्यूज़ आ गई पाकिस्तान को पता चल गया। और उस समय जो जीना, मोहम्मद अली जीना, उन्होंने मतलब उन्होंने तो नहीं बोल सके, बट जैसे ही न्यूज़ आई तुरंत ही पूरी मिलिट्री फोर्स को बलूचिस्तान में घुसेड़ दी और वहाँ पे मार पीट, कब्जा कर लेना, बलात्कार करना, ये सब कुछ करना
स्टार्ट करें तब से ये हालत है। और अभी हेल्प लेने आए हैं पाकिस्तान से मैडम इंडिया के लिए, इंडिया के सॉरी मोदी जी के पास। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और पाकिस्तानियों में आपको अभी आर्मी को मैं यही बोलूंगा, बलात्कारी आर्मी, बलात्कारी फोर्स, शैतानी आर्मी यही बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी औकात नहीं है किसी आर्मी जवान के सामने खड़े रहने की, खास करके इंडिया पे। आप यही कर सकते हो, औरतों के साथ रेप कर सकते हो, आप ऑर्गन बेच सकते हो, आपकी औकात ही यही है। आप कोई मतलब पढ़ी लिखी आर्मी नहीं है, कोई प्रोफेशनल है ही नहीं वहां पे, फोर्स कोई नहीं है। अभी आप बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे, बस उसको वहां के आपको यही पता है हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। मैं पूछूं वो ही न्यूक्लियर पावर को घुसेड़ दो, कहाँ घुसेड़ना है वो आप समझ जाओ। मैं नहीं बोल सकता अभी इस वीडियो में, लेकिन घुसेड़ दो, ये इतना ही बोल दूंगा। ऐसी आर्मी को इंडिया में होता तो मैं तो आपको पता चलता कि कैसे यहाँ पे होता क्या होता। यहाँ पे कोई भी हो ना ऐसा सिर्फ बलात्कार का कुछ रेप वगैरह किया तो वो फिर कोई भी बंदा हो, गवर्नमेंट का बंदा हो, पूरा राजकारणी हो, या कोई लीडर हो, या कोई फोर्स का हो, या कोई भी हो, उसको एक ही सजा मिलती है जो अभी मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।